जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल। जितने जो बच्चे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, जो भी साथी फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स, जिसका क्लास आज 4 है, जिसमें हम आज देखेंगे सूर्य के जितने जो गुण होते हैं, सकारात्मक गुण के बारे में हम पूरा कंप्लीट देखेंगे। जितने जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखेंगे प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्लास 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 1 पे हमने जितने जो हम टॉपिक भविष्य में पढ़ेंगे उस पूरे सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया कि हम पहले दिन क्या पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन क्या पढ़ेंगे, तीसरे दिन, फिर एक एक करके हमने सबका जो है टॉपिक आपको पहले भी क्लास 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप जो भी बच्चे हैं, आप पिछला जो क्लास 1 है आप उसको आराम से जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमें टोटल 75 टॉपिक के बारे में मैंने लिख दिया है कि हम आगे इस YouTube चैनल में पूरे 75 टॉपिक के बारे में हम धीरे धीरे करके देखेंगे। उसके बाद मैंने क्लास 2 हमने क्या पढ़ा, रिश्ते के बारे में पढ़े, साथ ही साथ जो भी पद क्रम होता है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा कि सूर्य के रिश्ते क्या होते हैं, उसके पद क्या होते हैं, कौन से रिश्ते को प्रभाव पड़ते हैं, कुंडली बिना देखे भी आप किसी के बारे में कैसे जानेंगे, वो सारा चीज के बारे में हमने क्लास 2 पे देखा। ठीक है, इसी के बाद हम आगे जो है क्लास 3 हमने देखा। क्लास 3 के बारे में हम क्या देखे कि आप किसी का वैदिक कुंडली बनाएंगे कैसे। उसके लिए मैंने ढेर सारे प्रोफेशनल टिप्स आपको दिए, जो नॉर्मली जो है फ्री क्लासेस में यूट्यूब में लोग बताते नहीं है। मैंने सारे पेड कोर्सेज के जितने जो टिप्स होते हैं उन सारे टिप्स को आपको शेयर किया और आशा करता हूं कि आज आप घर में जाकर के कम से कम 5 से 6 आपने चार्ट बनाए होंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, आप हर चीज को डिटेल में तभी जान पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मूलांक क्या कहते हैं या मूलांक किसे कहते हैं, भाग्यांक किसे कहते हैं, मूलांक के क्या इफेक्ट होते हैं, भाग्यांक के क्या इफेक्ट होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 3 पे। आज हमारा क्लास है, लिखिए आज के क्लास का टॉपिक हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लिखिए आज वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्लास 4। इस क्लास 4 में हम क्या देखेंगे, तो लिख लीजिए क्लास 4 के बारे में हम देखेंगे। एकदम बेसिक से चलते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए। क्लास 4 आज हम पूरे इस सेशन में किसके बारे में बात करेंगे, सूर्य के बारे में। क्यों सूर्य के बारे में, क्योंकि सूर्य के साथ साथ हम बाकी और भी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहला ग्रह है इसलिए हम धीरे धीरे हम उसके पद, उसके रिश्ते, उसके गुण, उसके सकारात्मक प्रभाव, इन सारे चीजों को हम एकदम बेसिक से समझते चलेंगे। लेकिन समझने से पहले हम जो भी चार्ट आप बनाए हैं उस चीज को समझिए कि आप किसी भी व्यक्ति का जब भी आप कुंडली देखेंगे क्या कहता है, इसको थोड़ा सा बेसिक समझिए। ठीक है, तो हम बेसिक जाने से पहले जैसे देखिए हमने पिछले क्लास 3 पे हमने क्या बनाना सीखा था, कुंडली बनाना सीखा था। ठीक है, आप कि कोई भी जातक आपके पास आए, आपने क्या बनाया, वैदिक कुंडली बनाया, या तो आपने चार्ट बनाया। इंग्लिश मीडियम वाले चार्ट बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कुंडली बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई जातक कोई आया जिसका मान लो किसी का नाम है, मान लो आकर्षण नाम, ठीक है, उसका मान लो एग्जाम्पल के लिए उसका बेसिक 2 है, डेस्टिनी 8 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए या किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। आपने उसका क्या बना दिया, एक कुंडली बना दिया। अब इस कुंडली से आप देखते ही आप जान पाएंगे कि इसका जो कर्म का लेखा जोखा है, मतलब इसके पिछले कर्मों के अनुसार उसको ये सारे नंबर्स मिले हैं। क्योंकि आज आप जो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये सारे कर्मों का है कि आपने पास्ट लाइफ में आप क्या कर्म किए हैं, उस कारण से आपका जन्म, आप जिस परिवेश में पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में, जिस घर में, चाहे घर का कैसा स्थिति है, आप अच्छे आपके कर्म होंगे तो आपके अच्छे जगह पे आपका जन्म हुआ है। मतलब सारा खेल क्या है कि आप जब भी आप पैदा होते हैं, लिख लीजिए अपने कॉपी में, एकदम स्पेशल पॉइंट है जिसको हम स्पेशली प्रोफेशनल क्लासेस में डिस्कस करते हैं कि जब आप पैदा होते हैं तो आप जो भी पैदा हुए हैं, आपके पिछले जन्मों का क्या होता है, एक कर्म का एक पोटली होता है, एक थैला होता है। ठीक है, आप उस जो थैला है आप उसमें अपने कर्मों को लेकर के आते हैं। जैसा आपका कर्म होगा आने वाला समय जो है वैसा ही फिर व्यतीत होने लगता है।
और अगर मान लो आपके पोटली में एग्जाम्पल समझिए, अच्छे अगर हैं, अच्छे कर्म आपने पास्ट में किए हैं, तो आपका जन्म अच्छा जगह है या अच्छा चीज है, आपका जीवन अभी अच्छा व्यतीत हो रहा है। ठीक है, अब समझिए कि हम क्या होते हैं, पोटली जैसी आपकी होगी वैसा आपका आगे वाला जो आने वाला जो जीवन होगा, आपकी पूरी जो कुंडली है उसी पर घूमती है। ठीक है, अब आगे समझिए, अब सारा चीज क्या है, आपके फल जो है या आपका जो कर्म है उसका जो झोली है उस पर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला जीवन या आने वाला समय कैसा होगा। अब जैसे देखिए, मान लो कभी कभी आप अक्सर देखिएगा सारा खेल किस पर डिपेंडेंट है, कर्म पर। अब मान लो पिछला जन्म को आप तो जानते नहीं है, ठीक है, मान लो पिछले जन्म में कुछ गलती हो गई, तो क्या आपका ये जो जीवन है पूरा खराब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आने वाले समय में अगर आपके कर्म अगर अच्छे हैं, तो जितने जो पुराने जो गलत कर्म हो, धीरे धीरे जितना भोगना था वो आप भोगेंगे, लेकिन आने वाले समय पे वो ठीक होना चालू होगा। मतलब हम चार्ट को देख करके हम किसी को भी सलाह दे सकते हैं कि आपके कर्म अच्छे थे या बुरे थे, आपका क्या जन्म हुआ था, कैसा हुआ था। आप एस्ट्रोलॉजर को आप अक्सर कहते सुने होंगे कि आपका पिछला जन्म ऐसा था, पिछले जन्म में आप ये किए थे। मतलब ये सारा चीज एस्ट्रोलॉजी में और डिटेल पता चलता है एज कंपेयर टू वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अब कहते हैं ना कि किसी का जीवन जो है एकदम फूल की तरह अच्छा है और किसी का जीवन कांटे कांटे है। जब सारा खेल कहां पर डिपेंड कर रहा है, कर्मों पर, कि एक झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तो एक कारण क्या है, कर्मों का है। तो अब आगे समझते हैं चार्ट। अब जब भी आप बनाएंगे, जब आप आगे प्रोफेशनली जब आप सीखते जाएंगे, तो आपके जीवन में कांटे हैं या आपके फूल हैं, इसी चार्ट को आगे हम एनालिसिस करना सीखेंगे कि आपका चार्ट में फूल है कि कांटे हैं। अब जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा हर एक इसके बारे में, ग्रहों के बारे में डिटेल जानना पड़ेगा कि एक क्या कहता है, एक बार है तो क्या होगा, दो बार है तो क्या होगा, तीन बार है, चार बार है, पांच बार है, छह बार है, तो इसका क्या इंपैक्ट देता है। तो पहले आज हम केवल देखेंगे सूर्य के बारे में, केवल सकारात्मक चीजों को देखेंगे, फिर अगले क्लास में हम नकारात्मक चीजों को देखेंगे कि आपके चार्ट में अगर सूर्य अगर मजबूत है तो आपको क्या प्रभाव देंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब 9 ग्रहों में से हम पहला ग्रह आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सूर्य। अब सूर्य क्या है, पिछले क्लास में मैंने बता चुका है क्लास 2 पे कि सूर्य क्या है, राजा है। क्या है, सूर्य राजा है। और राजा अगर रिश्ते की अगर बात करें तो रिश्ते किसको गवर्न करता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पिता तुल्य, पिता तुल्य में क्या जाएगा, आपके बड़े पापा, आपके ससुर जी जो भी हैं, क्या जाएंगे, ये सब पिता तुल्य। साथ ही साथ दूसरा क्या जाएगा, आप जहां पे भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा सरकार, मतलब पूरा गवर्नमेंट आपके माई बाप हो गए, मतलब पिता हो गए। दूसरा चीज, आप जिस घर में रह रहे हैं उसके ऑनर, या आप जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पर क्या जाएगा, आपके जो भी बॉस हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या होंगे, ये आपके सूर्य को गवर्न करता है। ठीक है, अब ये जो सूर्य जो गवर्न कर रहा है, ये कौन से रिश्ते को दिखला रहा है, सूर्य को। अब अगर मान लो आपके चार्ट में अगर सूर्य अगर पॉजिटिव पे है, क्या है, सूर्य अगर पॉजिटिव पे है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपका पिता के साथ आपके अच्छे रिश्ते मिलेंगे, पिता का आपका सुख मिलेगा, पिता आपके साथ व्यवहार अच्छा मिलेगा, पिता का आपका सपोर्ट मिलेगा, पिता से आपको हर छत्र छाया मिलेगा जो एक पिता के रूप में मिलना चाहिए। दूसरा, अब मान लो आपके ससुर जी बन गए, अगर आपका सूर्य अगर आपके चार्ट में अच्छे हैं या आपका सूर्य अगर आपका मजबूत है, ठीक है, आगे भी बताऊंगा। अगर मान लो किसी के चार्ट में अगर सूर्य ना हो, तो हमको सूर्य का पॉजिटिव इंपैक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत बार लोग निराश हो जाते हैं कि सर मेरे चार्ट में तो सूर्य ही नहीं है, तो क्या मेरे जीवन में सूर्य से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा कि आगे अगर आपके चार्ट में सूर्य नहीं है या 1 डिजिट नहीं है, जैसे स्पेशली आप अक्सर देखिएगा जो 20th सेंचुरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनमें लगभग ज्यादा सूर्य बहुत अब्सेंट रहता है। ठीक है, तो अगर मान लो सूर्य नहीं है तो क्या होगा, आगे हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी चार्ट पर आते हैं कि अगर सूर्य अगर आपका मजबूत है, अभी हम मजबूत पे बात करेंगे क्योंकि आज सकारात्मक ही बात करेंगे। ठीक है, तो पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा, सुख मिलेगा, उसका सारा चीज जो है हर छत्र छाया मिलेगा। अब जैसे मान लो भविष्य में आपकी जब शादी हो गई, तो आपके ससुर से भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे, उनसे रिलेटेड हर अच्छी चीजें जो मिलनी चाहिए, जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो प्यार मान सम्मान जो परिवार से मिलना चाहिए,
वो सारा चीज कहाँ से मिलेगा, अगर सूर्य मजबूत है तो। दूसरा चीज गवर्नमेंट से रिलेटेड, अगर मान लो आपका सूर्य मजबूत है तो आप गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारे काम करेंगे, आपको हर चीज में गवर्नमेंट से मदद मिलेगी, या आप कहीं पे किराए पर हैं तो उससे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ अगर मान लो आप कहीं पे नौकरी करने गए हैं तो वहां पर भी आपका अच्छा होगा। ये हो गया रिश्ते की बात। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सकारात्मक पक्षों के बारे में। तो सकारात्मक पक्षों के बारे में जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए थोड़ा सा कॉपी में फटाफट लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं, इतने सारे हैं कि हम लिखते लिखते थक जाएंगे। जैसे देखिए टोटल मैं एक बार पेज दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से 10वां पेज में जो है आपका नेगेटिव खत्म होगा। ठीक है, मतलब यहां से मतलब पॉजिटिव खत्म होकर के नेगेटिव यहां से स्टार्ट होगा। तो 1 यहां से देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पेजेस हैं। 9 से फिर उधर नेगेटिव स्टार्ट होगा। तो हम पॉजिटिव पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और बेसिक चीज समझते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से शुरू से मेरा ये ध्येय रहता है कि एकदम हम कहाँ चलें, बेसिक पर चलें। जब भी आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं तो आपको केवल इस एक पेज के बारे में बता दिया जाता है और आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है। ये मेरे कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जब भी, क्योंकि ये जो नोट्स है मुझे भी कहीं से मिला हुआ है। जब मैं बेसिक क्लासेस किया था, ठीक है, तो जब मैं फीस दिया था तो ये मिला हुआ था। तो अब आप समझिए कि जब भी आप बेसिक पढ़ते हैं या यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी देख करके पढ़ते हैं तो आपको सूर्य के बारे में इतना चीज बस बताया जाता है कि सूर्य में क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी होता है, नेम फेम देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, कॉन्फिडेंस देता है, बॉसी नेचर देता है और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल देता है। कि इतना पढ़ते हैं, और एंगर और शॉर्ट टेम्पर, इतना पढ़ करके खत्म, ओवर। तो इतने में क्या होता है, ऐसे तो सबके सब जानते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल प्रिडिक्शन की बात आती है, जब आप प्रोफेशनल लेवल से आप करने लगते हैं, किसी के बारे में एकदम बारीक से बारीक चीज जानना होता है, तब हमारा एंट्री होता है प्रोफेशनल क्लासेस की। ये हो गया बेसिक क्लास। बेसिक क्लासेस में क्या कि जब भी सूर्य अगर मजबूत है, सकारात्मक है, तो आदमी को क्या मिलेगा, उसका लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्या, आगे अभी मैं स्लाइड में पढ़ाऊंगा। तो उसका लीडरशिप क्वालिटी क्या होगा, अच्छा होगा, नेम फेम अच्छा होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बॉसी नेचर देगा और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक चीजें। अब हम प्रोफेशनल पर जाते हैं। अब प्रोफेशनल में जाने से पहले हम थोड़ा सा और बेसिक चलते हैं। जब आप हमारे सौर मंडल को देखेंगे, जिसको इंग्लिश में वाले क्या लिखते हैं, सोलर सिस्टम, ठीक है, तो जब आप सोलर सिस्टम को अगर आप देखेंगे, बेसिक चीजों को देखेंगे, तो समझिए कि ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक प्लेन है समझिए, या एक थाली समझिए। इस थाली में अगर सेंटर पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, इस पूरे मतलब सोलर सिस्टम में या पूरे सौर मंडल में सबसे सेंटर क्या दिख रहा है आपको, सेंटर में दिख रहा है सूर्य। ठीक है, मतलब इस पूरे जितने जो लोग हैं, समझो, हम हमेशा से मैं बोलता हूं कि जब भी आपको प्रोफेशनल चीजें जब सीखनी होती हैं तो हर प्लानेट को, हर ग्रह को एक आदमी के रूप में इमेजिन करके पढ़िए, ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ पाए। तो समझिए अगर एक सूर्य है तो इसके इर्द गिर्द जितने जो बाकी जो ग्रह हैं, ये सब क्या है, इसके इर्द गिर्द क्या है, सब आसपास है, इर्द गिर्द है। अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या बन गया, सूर्य। अब सूर्य की इस रोशनी से क्या बुध छुप सकता है, क्या मार्स छुप सकता है, क्या नेपच्यून छुप सकता है, क्या अर्थ छुप सकता है, क्या अर्थ का जो दूसरा जो है, क्या चंद्रमा वो छुप सकता है, क्या या बुध छुप सकता है, क्या मतलब, या तो शुक्र। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर क्या है, सूर्य है, और इन सब को खींच करके कौन रखा हुआ है, सूर्य रखा हुआ है। मतलब सूर्य में क्या है, जबरदस्त मैग्नेटिक पावर है, इसीलिए सबको क्या करके रखा हुआ है, खींच करके रखा हुआ है। मतलब सबका सेंटर, इसकी इतना इसका पर्सनालिटी ऐसा है या इसका ऑरा ऐसा है कि सबको क्या करके खींच करके। अब इसी चीज को हम किस मर जाएंगे, आदमियों को रिलेट करके समझेंगे। कि जैसे देखिए, अगर मान लो किसी के चार्ट में क्या है, सूर्य अगर मजबूत है, लिख लीजिए, सूर्य अगर स्ट्रांग है, तब उस आदमी को क्या नेचर देगा, लिख लीजिए, सूर्य अगर मजबूत है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे स्ट्रांग है,
तो जब भी किसी भी जातक का अगर सूर्य मजबूत है, जब भी हम चार्ट में देखेंगे अगर सूर्य अगर मजबूत है तो सबसे पहला चीज क्या होगा, जैसे सूर्य सभी ग्रहों को क्या करता है, सभी ग्रह से क्या हो रहे हैं, चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, मतलब ये आदमी जो भी होगा जिसका सूर्य मजबूत होगा वो हमेशा लोगों से घिरा रहेगा। लिख लीजिए क्या होगा, लोगों से घिरा रहेगा। आप अक्सर जो बड़े बड़े नेता वगैरह लोगों को देखेंगे या जो नामी गिरामी लोग रहते हैं या आप एक्टरों को देखेंगे, उनके घर के बाहर लाखों की भीड़ रहती है, हजारों की भीड़ रहती है, या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हजारों की भीड़ रहती है। इसका क्या मतलब हुआ, जिसका सूर्य अगर मजबूत होगा वो क्या होगा, हमेशा लोगों से घिरा हुआ होगा। हम हर चीज को प्लानेट से समझने का प्रयास करते हैं, हम किसी भी चीज को रटेंगे नहीं, हर चीज को एकदम बेसिक से लेकर के बेसिक से जाकर के मतलब छोटे छोटे चीजों को बारीक से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया, जैसे सूर्य सेंटर पे है और इसके चारों साइड क्या है, ग्रह हैं। ठीक है, उल्का पिंड है, छोटे छोटे और भी पिंड हैं, छोटे छोटे क्या है, यहाँ पर और कण है, धूल है। मतलब जिसका सूर्य अगर मजबूत है वो क्या होगा, जैसे सूर्य के चारों ग्रह हैं वैसे लोग भी उनसे क्या होगा, घिरा होगा। जिसका सूर्य मजबूत होगा वो लोगों से घिरा होगा, उसका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या होगा, सभी को बांध के रखता है। तो अगर सूर्य मजबूत है तो जितने जो लोग होंगे, अक्सर देखिएगा जो भी नेता होता है, ठीक है, उसके आप घर में जाकर के देखिए या उसके टीम को जाकर के देखिएगा, आपको हर लफुट से लफुट, छपरी से छपरी और एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग उसके घर में मिल जाएंगे। मतलब उनके घर आना जाना होगा, मतलब वो हर से बना करके रखेगा। जितने जो नेता वगैरह जो लोग होंगे या जिसका मतलब जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, आप उनको अक्सर देखिएगा वो नीचे से लेकर के ऊपर तक सबसे समान रूप से व्यवहार करेंगे, सबको प्यार से रखेंगे, सबको अपनी ओर आकर्षित करके रखेंगे, सबको बांध करके रखेंगे, चाहे वो बातों से हो, चाहे रिश्तों से हो, चाहे पैसे के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम, मतलब सबको अपनी ओर खींच करके रखना, बांध करके रखना। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वालिटी। तीसरा से अगर आप हम देखें तो अगर आप पूरे प्लानेट को अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, तो सूर्य। तो जैसे ही जिसका भी सूर्य अगर मजबूत है वो आदमी कहीं पर भी अगर भीड़ में खड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसको कहीं भी अगर आप खड़ा कर दोगे लोग देखते ही जान जाएंगे कि हाँ इसका ऑरा इतना अच्छा है कि अलग से दिख रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि लोगों के बीच घिरा रहेगा और सबको क्या करके रखेगा, बांध करके रखेगा। अब जो भी अगर जिसका सूर्य अगर मजबूत है तो हमेशा क्या करेगा, आप किसी भी टीम पे रख दो, चाहे किसी भी आप फील्ड में रख दो या किसी भी स्टाफ के ग्रुप में रख दो, कहीं पे भी रख दो, हमेशा जब भी सूर्य अगर मजबूत है वो हमेशा क्या सोचेगा कि मैं हेड बन जाऊं। अगर 4-5 लोग हैं तो हमेशा हेड, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगा कि मुझे हेड बनना है या हेड बनने का प्रयास करेगा या हेड बन करके रहेगा, जिसका सूर्य मजबूत है। दूसरा चीज क्या होगा, आप अक्सर नेता वगैरह देखेंगे जिसका सूर्य मजबूत होता है तो क्या होता है, लीडर होता है। और लीडर में खास बात क्या होता है, सबसे पहला गुण होगा लीड करने का। तो जो लीड करेगा वही तो लीडर बनेगा। जैसे हमेशा क्या होता है, लीडर के पीछे 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 क्या होते हैं, बाकी सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सूर्य अगर मजबूत है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक पावर जबरदस्त होगा। जैसे सूर्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, किससे, चुंबकीय शक्ति से, मैग्नेटिक पावर से। तो जैसे मैग्नेटिक पावर से सभी ग्रहों को और सभी जितने जो पिंड हैं, ठीक है, उन सभी को खींच करके रखता है, वैसी ही जो सूर्य जिसका स्ट्रांग होता है उसमें इतना जबरदस्त मैग्नेटिक पावर होता है कि वो सभी को अपनी ओर खींच करके रखता है। याद रखिएगा, उनकी ओर लोग खींचे चले आते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि अरे यार ये लड़के का मैग्नेटिक पावर जबरदस्त है या मैग्नेटिक है, ये किसी को भी तुरंत आकर्षित कर देता है, इसके बातों में वो जादू है, इसके कहने में वो जादू है, इसके समझाने में वो जादू है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पावर अच्छा होना। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मैग्नेटिक पर्सनालिटी का क्या मतलब होगा। मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो सुंदर दिखे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मतलब है कि उसके पावर, उसके एटीट्यूड, उसका नजरिया ऐसा होगा कि लोग उसकी ओर खींचे चले आएंगे। जैसे राजा है, राजा को आप कहीं पर भी खड़ा कर दोगे, उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया, उसका पावर, इसका सिंबल ऐसा होगा कि लोग अब तुरंत उसको देखेंगे,
उसका कद काठी ऐसा होगा, क्योंकि सूर्य अगर मजबूत है तो उसका शरीर हमेशा हट्टा कट्टा एकदम मजबूत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि स्लाइड 8 स्लाइड है तो थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे पूरे सौर मंडल को अगर आप देखेंगे तो सूर्य की रोशनी से कोई भी ग्रह या कोई भी पिंड जो है उससे छिपे नहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी का सूर्य अगर मजबूत है तो उसका ऑरा इतना अच्छा होगा कि लोग जो है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब जिसका सूर्य अगर मजबूत है, लोग उसको क्या नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, अब सूर्य अगर मजबूत है तो उसके भाषा या उसका कम्युनिकेशन स्किल या बात करने का तरीका इतना बेहतरीन होगा कि लोग उसकी बातों को सुने बिना रह नहीं सकते। जैसे बड़े बड़े आप नेताओं को देखिएगा, आप हमारे मोदी जी को ही देख लीजिए, जब भी वो भाषण देते हैं आप अक्सर देखिएगा उनका भाषण हर कोई सुनना चाहता है। मतलब उनके बातों में इतनी ऊर्जा होती है या इतना मोटिवेशन होता है, या दिल से जुड़ी हुई बातें या समाज से जुड़ी हुई बातों को उठाते हैं या बोलते हैं कि लोग उसकी ओर आसानी से खींचे चले आते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिसका अगर सूर्य अगर मजबूत है उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, उसका भाषण जो भी देते हैं, स्पीच देते हैं, उसका उसमें बहुत अच्छे कौशल उनका अच्छा होता है, स्किल बहुत अच्छा होता है, बात करने का तरीका, बात ऐसे करेंगे कि लोग उनकी बातों को सुने बिना रह नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े आप लीडरों को देख सकते हैं, आप बहुत बार ऐसे, जैसे लीडर दो तरह के होंगे, अब इसी में लिख लीजिए, एक पॉजिटिव लीडर, एक नेगेटिव लीडर। अब पॉजिटिव लीडर नेगेटिव लीडर का क्या मतलब है? एक पॉजिटिव जो जीने की प्रेरणा दे दे, इसको हम पॉजिटिव लीडर कहेंगे। एक लीडर ऐसा होगा जो मरने के लिए प्रेरणा दे दे। आप अक्सर देखिएगा जो छोटे छोटे जो लड़के जो अपने आप को खत्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं, सोचिए वो जो भी लीडर होगा या जो भी उसका हेड होगा उसमें कितना जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल होगा कि उसको इतना मोटिवेट कर दे रहा है, उसके दिमाग को इतना ब्रेन वॉश कर दे रहा है कि वो आदमी अपने आप के ऊपर बम रख करके वो फटने को तैयार है, मरने को तैयार है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव स्पीच या नेगेटिव कम्युनिकेशन स्किल, और इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। अगर कोई सुसाइड करने वाला है, क्या पॉजिटिव स्पीच में हम किसको बोलेंगे? कोई अगर सुसाइड करने वाला है, हताश है, निराश है, जीवन से थक चुका है, अब कुछ उसको रास्ता पूरा अंधकार दिख रहा है, लेकिन अगर उसको कोई रास्ता दे दे, उसको मोटिवेशन दे दे, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव लीडर के रूप में मानेंगे। और जो नेगेटिव मरने को उतारू कर दे उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे आप अभिनेताओं के स्पीच या उनके एक्टिंग को आप देख करके जो है आपके जीवन में भले ही दुख ना हो, फिर भी उनके एक्टिंग को देख करके आप रोने लग जाते हैं। अगर कोई अगर मारपीट कर रहा है पिक्चर में, आप देखते हैं, मतलब उस इमोशन में बह जाते हैं। मतलब इसको कहते हैं सूर्य मजबूत होना। नेक्स्ट अगला, जो सूर्य अगर जिसका मजबूत होगा वो हर चीज में जो है, आप स्कूलों में अक्सर देखिएगा उनमें क्या होता है, जैसे राजा में कॉन्फिडेंस की जबरदस्त अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो वो लोग डरते नहीं है, तो हर कंपटीशन में भाग लेते हैं। आप अक्सर देखिएगा जो बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो हर कंपटीशन में भाग लेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, जिसका सूर्य अगर मजबूत होगा तो इनिशिएटर बहुत अच्छा होता है, शुरुआत करने वाले बहुत होते हैं। इसको समझिए, जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है बाइक में चल रहे हैं, कोई कार पे चल रहा है, कोई बस से आ रहा है, और अचानक जो है क्या हो गया, यहाँ पर पेड़ गिर गया। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर पेड़ गिर गया, यहाँ पर भी लोग ढेर सारे खड़े हैं। अब बताइए इसमें से कौन लोग ऐसे होंगे जो इस पेड़ को हटाने का प्रयास करेंगे? तो जिसके जिसके में सूर्य अगर मजबूत होगा, जिनके दिमाग में होगा कि नहीं मुझे जो है एक कदम बढ़ना चाहिए, मुझे बढ़ चढ़ करके इसको भाग लेना चाहिए, तो वही वही लोग जो है इसको क्या करेंगे, इसको हटाने का प्रयास करेंगे और इसको उठा करके बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिनमें अगर क्या हो, सूर्य अगर मजबूत हो तो वही लोग उसको क्या करेंगे, उठा करके फेंकेंगे। अदरवाइज सोचते 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 गुजर जाएंगे कि इसको सरकार करेगा, इसको लोग दूसरे लोग आएंगे और वहीं पर वो खड़े के खड़े रहेंगे। तो इसको कहते हैं इनिशिएटर होना, शुरुआत करने वाला होता। मतलब सूर्य वाले जिसका मजबूत होगा वो किसी दूसरे का जो है ना राह नहीं देखता, वो सीधा चलना चालू कर देता है कि हाँ
अब ये मेरा कर्तव्य है, मैं मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला, उनमें क्या होता है, एक बेखौफ होते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, निडर होते हैं। जैसे राजा कभी किसी से डरता है क्या? नहीं डरता है, निडर होता है। नेक्स्ट, लीडरशिप क्वालिटी जबरदस्त, मैं पहले ही बता चुका, निडर होते ही हैं। साथ में क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, किसी के नीचे दबना पसंद नहीं करते हैं, किसी के नीचे रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप एक राजा को बोलें कि आकर के मेरे यहाँ झाड़ू पोछा कर दे, तो कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनमें एक जबरदस्त क्या है, कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं किसी के नीचे दबूंगा नहीं, मैं खुद से और बेहतर कर सकता हूं। तो ये हो गया सूर्य की क्वालिटीज। और आगे बढ़ते हैं, चार्ट बहुत लंबा है, बहुत सारे क्वालिटीज हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे सौर मंडल को देखेंगे आप, तो क्या होगा, सूर्य वाले कोई भी जो है काम खुद से करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी काम को जो है खुद से करेंगे, किसी की मदद के लिए सोचते नहीं है कि कोई आकर के उसका मदद कर देगा। याद रखिएगा, सूर्य वाले जो भी जिसका मजबूत होगा वो किसी के भरोसे बैठेगा नहीं। नहीं यार तू नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले चल दूंगा। नहीं यार तू नहीं मदद करेगा, कोई बात नहीं, मैं अकेले काम चालू कर देता हूँ। मतलब सूर्य वाले किसी के भरोसे नहीं होते हैं। लेकिन चंद्रमा के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो चंद्रमा दूसरों के भरोसे बैठे रहता है। इसी को हम इस प्लानेट से समझते हैं। सूर्य का रोशनी क्या होता है, वो खुद से जनरेट करता है। ठीक है, वो किसी और दूसरे प्लानेट से उसका डिपेंडेंसी है क्या? इसका जो अगर रोशनी अगर देखें, या आप लाइट जिसको कहते हैं, क्या इसका लाइट कहीं और बाहर से आ रहा है? सोर्स ऑफ लाइट कहाँ बाहर से आ रहा है? नहीं, इसके कहां से? सेंटर से ही। आप जान ही रहे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का फिर क्या होता है, आप जानते हैं। हम साइंस वाले में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। फिर यहां समझ में आ गया कि क्या होगा, सूर्य का सोर्स ऑफ लाइट वो खुद से है। ठीक है, लेकिन अगर आप चंद्रमा की अगर आप बात करें, तो चंद्रमा किस पे डिपेंडेंसी है? सूर्य पे। राजा, अब ये हो गया, हम साइंस की भाषा में चले गए। अब इसी को अगर आप देखें, तो अब रानी है, चंद्रमा क्या है? रानी है, और ये क्या है? राजा है। तो अब रानी का अस्तित्व किससे है? राजा से है। अगर राजा नहीं है तो क्या होगा, रानी का जीवन थोड़ा सा दुभर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो ये होगा, आप हर एक एंगल से, अलग अलग एंगल से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसको जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला, अब क्या होगा, जो जितने जो सूर्य वाले प्रकृति के होंगे वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, लोग उनको खुद फॉलो करते हैं। ये अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, याद रखिएगा, जिसके चार्ट में सूर्य मजबूत होता है। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, हमेशा स्वयं लीड करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं लीड करते हैं, और ये खुद लीड करने के साथ साथ ये खुद लीडर बन जाते हैं। लिख लीजिए, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। साथ ही साथ जब भी ये कहीं पर भी काम करेंगे, चाहे किसी भी ऑफिस में हो, चाहे किसी भी कोचिंग में हो, चाहे किसी भी स्कूल में काम करें या किसी भी कंपनी में काम करें, हमेशा क्या होगा, सूर्य वाले हमेशा स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। उनको कोई टोका टाकी करे उनको पसंद नहीं, कोई उनको प्रेशर दे उनको पसंद नहीं, कोई उनको सुनाए पसंद नहीं। तो जितने जो वन वाले जिनका सूर्य मजबूत होता है, ठीक है, आप उनको कभी भी अपने नीचे दबा नहीं पाएंगे। तो इसका एक पॉजिटिव कहिए या नेगेटिव कहिए, अगर आप ऑनर हैं या अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो वन वाले जितने जो आपके नीचे वो कर्मचारी होंगे, आप उनको कितना भी प्रेशराइज कर दें, वो आपकी कभी सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा क्या पसंद है, स्वतंत्र रहना पसंद है। ये किसी के भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो बॉस हो, चाहे उनके माता पिता हों, चाहे उनके दोस्त यार हों, कभी नहीं सुनेंगे। दूसरा चीज, इनका हमेशा से एक ही नियम होता है कि मेरा जीवन है, माय लाइफ माय रूल। ठीक है, तो इसीलिए जिसका भी सूर्य मजबूत होता है, जो भी एम्प्लॉय है, आप अक्सर देखिएगा एकदम हठी, अलग से, अपने से, जिसको बोलते हैं ईगो पे आ जाना। तो इस तरीके से ये आप नेगेटिव पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट। आगे जब नेगेटिव पढ़ाऊंगा, अभी तक केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव जब पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिटेल जाऊंगा। ठीक है, अब हमेशा क्या होगा, खुद के अनुसार चलेंगे, खुद के नियम से चलने वाले पसंद करेंगे, खुद का निर्णय लेंगे। तो ये हो गया सूर्य के कुछ छोटे पॉइंट। और थोड़े बड़े पॉइंट समझते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, आप सौर मंडल को अगर आप देखें या सोलर सिस्टम को देखें, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप हैं ही, और सेंटर तो दिखता ही है। अब आगे देखिए, अब जो भी सूर्य प्रकृति के लोग होंगे या जिनका सूर्य अगर मजबूत होगा, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, हमेशा जो है राजा की तरह रहना पसंद करेंगे। उनका एटीट्यूड क्या होगा, हमेशा राजा की तरह होगा। जैसे जब भी आप
4-5 दोस्त अगर आप देखते होंगे तो उस 4-5 दोस्तों में एक ना एक ऐसा दोस्त होगा जो उन सब का लीडर होगा, और उस जो सब का जो लीडर होगा उन सब में एक खास क्वालिटी क्या होगा, उसका सूर्य मजबूत होगा और इन बाकी को जो है लीड करना चालू करेगा कि तू आज यहाँ आना, तू आज यहाँ आना, तू ये काम कर वो काम कर। तो उसमें से एक क्या होता है, लीड होता है। आप इसी को दोस्त के साथ साथ अगर आप स्कूल में देखें तो 40 लोगों के अगर बच्चे हैं, 40 लोगों का क्लासरूम है, तो उसमें से 2-3 ऐसे बच्चे होंगे जो क्या होंगे, लीडर टाइप के होंगे, जो हर काम को आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हर कंपटीशन में भाग लेते हैं, डरते नहीं है, बेखौफ रहते हैं। तो इसीलिए उनको मॉनिटर बनाया जाता है, हमेशा लीड करते हैं पूरे टीम को, जिसको आप क्लास मॉनिटर के रूप में बोलते हैं या प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है, या सीआर बोल देते हैं। सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो हर एक स्कूल का अलग अलग लैंग्वेज है। कहने का मतलब है कि जिसका सूर्य अगर मजबूत होगा वो लीड करेगा और धीरे से क्या बनेगा, लीडर बनेगा। नेक्स्ट, अब जब भी क्या होगा, अगर दूसरा एक पॉइंट लिख लीजिए, अगर सूर्य अगर मजबूत है तो घर में अगर भले ही छोटा क्यों ना हो, या 4 भाई हैं मान लो 1 2 3 4, अगर सबसे छोटा भी क्यों ना हो, अगर उसका सूर्य अगर मजबूत है या सूर्य प्रकृति का आदमी है तो इन चारों को जो है, इस चारों में कौन ज्यादा लीड करेगा, छोटा भाई, ठीक है। अक्सर आप देखिएगा जब भी क्लासरूम वगैरह आप देखते हैं या घर में देखते हैं, जिसका अगर सूर्य अगर मजबूत है तो क्या करेगा, वो पूरे घर को लीड करना चालू कर देता है। अक्सर आप सुने होंगे कि अरे यार हमारे छोटे की ही चलती है, अरे यार हमारे मंझले की ही चलती है, ठीक है। बाकी अगर 3 भाई हैं तो 2 भाई का बिल्कुल नहीं चल रहा है, ऊपर का नीचे का नहीं, बीच वाले का चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सूर्य प्रकृति के होंगे उनकी लीड आगे होती। नेक्स्ट, अगला दूसरा चीज, जिसका भी सूर्य अगर मजबूत है तो स्पेशली स्टार पॉइंट लिख लीजिए, कम समय में, कम उम्र में वो जीवन में इतना नेम फेम कमा लेते हैं, इतना मान सम्मान प्रसिद्धि कमा लेते हैं कि देखने वाले भौचक्के रह जाते हैं। तो याद रखिएगा, जिसका भी सूर्य अगर मजबूत है तो आप देखिएगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका नेम फेम कहां से कहां पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं सूर्य मजबूत होना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, जब भी सूर्य अगर मजबूत होगा तो दिमाग में हमेशा एक ही चीज होगा कि मुझे टॉप में जाना है, मुझे टॉप में जाना है और मैं टॉप में जा करके रहूंगा, मतलब रहूंगा, ठीक है। तो अपना फ्रेंड सर्कल है, अपना फील्ड है, अपना बिजनेस है, अपना जॉब है, हमेशा किस में जाना पसंद करेंगे, हमेशा टॉप में जाना पसंद करेंगे। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे लीडर हो, चाहे स्टूडेंट हो, हमेशा क्या होंगे, टॉप में जाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, अगर पॉलिटिक्स से है, ठीक है, और उसका सूर्य अगर मजबूत है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉलिटिशियन में जाएगा तो जाएगा और साथ में हमेशा क्या सोचेगा कि मुझे टॉप में जाना है। जितने जो लोग यहाँ पे हैं पिरामिड स्ट्रक्चर में अगर देखें तो मुझे इस शिखर पर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा उनके दिमाग में क्या होता है कि मुझे ऊपर पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, अब पहले ही बता चुका हूं कि जो सूर्य प्रकृति के लोग होंगे, जिनका सूर्य अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, वो कभी भी किसी के नीचे काम नहीं करेंगे। दूसरा, कभी भी पार्टनरशिप में अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमेशा कुछ दिन काम करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं यार मैं अपना अलग से स्टार्टअप ओपन करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों का जब मेरे पास चार्ट आता है तो कि सर ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ चलेगा, तो मैं देख करके देखता हूँ, अगर मान लो जिगरी दोस्त हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ कि, लेकिन इत्तला कर देता हूँ कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, चाहे भले जिगरी दोस्त हैं, हर एक एक पॉइंट को लिखिएगा, ठीक है। कारण क्या है, जब चार्ट देख करके समझ में आ जाता है ना तो आप डायरेक्ट किसी को बोल नहीं सकते कि तुम्हारी दोस्ती टूटेगी, लेकिन आप इतना सलाह जरूर दे सकते हैं कि यार आप हर चीज को एकदम नीट एंड क्लीन रखिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो क्योंकि जब एक सूर्य प्रकृति का आदमी होता है, एक सिंपल से एग्जांपल समझिए, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, ठीक है। एक शेर में 2 बब्बर से, मतलब एक जंगल में 2 बब्बर शेर नहीं रह सकते, ये आप सिंपल से जानते हैं। या एक, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 महत्वाकांक्षी लोग, याद रखिएगा, कहीं पर भी किसी भी फील्ड में 2 महत्वाकांक्षी लोग एक साथ समन्वय कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि एक को भी आसमान चढ़ना है, दूसरे को भी आसमान चढ़ना है। अगर दोनों में, अगर दोनों का नंबर अच्छा है, दोनों की कंपेबिलिटी अच्छी है तो ठीक है, आराम से चल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों के नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब हमेशा एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। आगे हम जब शादी के बारे में मैच मेकिंग देखेंगे तो उसमें सीखेंगे।
जब पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे मैच मेकिंग तो उसमें सीखेंगे, फ्रेंड सर्कल में मैच मेकिंग देखना है तो उसमें सीखेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का देखना है हम उसमें सीखेंगे। तो आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि इनकी दोस्ती अच्छी बनेगी, इनकी जोड़ी अच्छी चलेगी, इनका बिजनेस अच्छा चलेगा, इनका सारा चीज जो सर्कल है वो अच्छा चलेगा कि नहीं, वो सारा चीज हम आगे भविष्य में देखेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उनकी विचारधारा हमेशा क्या होगा, स्वतंत्र रहना पसंद करेगा, किसी के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे। किसका, जिसका सूर्य मजबूत हो। नेक्स्ट अगला, पहले ही बता चुका हूं कि जैसे सूर्य जो है सभी ग्रहों के बीच में रहता है, ठीक है, वैसे ही जिसका सूर्य अगर मजबूत हो तो हमेशा क्या होगा, लोगों के बीच घिरा रहेगा, लोगों से हमेशा क्या होगा, उनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होगा, लोगों में उनका मान सम्मान बहुत अच्छा होगा। तो लिख लीजिए सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होगा। पहले ही बता चुका हूं कि अगर सूर्य अगर मजबूत है तो हमेशा किससे सपोर्ट मिलेगा, पिता से, या पिता तुल्य, जैसे पिता तुल्य मतलब क्या, ससुर जी से उसका सपोर्ट बहुत अच्छा होगा, सरकार से उसको अच्छा मदद मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों से उसको अच्छा मदद मिलेगा। ठीक है, अब अगला स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जो भी सूर्य प्रकृति के लोग होंगे, एक जबरदस्त क्वालिटी होती है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर मान लो एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसमें वो लीडर है, अगर गलती से प्रोजेक्ट फेल हो गया तो जितनी जो गलतियां हुई है ना, चाहे स्टाफ से हो, वो खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल ले लेगा कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट फेल हुआ ये मेरे कारण हुआ। अगर मान लो क्लासरूम मतलब कोई कोचिंग चल रहा है मान लो, या कोई स्कूल चल रहा है, अगर बच्चों में कोई भी रिजल्ट अगर कुछ प्रॉब्लम आया या कुछ भी अगर कुछ गलती हुआ, तो सीधा सीधा क्या कर लेगा कि मेरे टीम मेंबरों की गलती नहीं थी, ये मेरी गलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, वो जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबल लेता है, किसी के ऊपर सारा अपना ठिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ता नहीं है। अगर टीम में अगर काम चल रहा है, अगर उसका वो लीडर है, तो साफ साफ कह देगा कि हाँ ये मेरी गलती। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर सूर्य अगर मजबूत है तो रिस्पॉन्सिबल होगा, और साथ में क्या होगा, सारे जिम्मेदारियों को अपने ऊपर, सारे प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेने में क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या होगा, अब जब सबकी जिम्मेदारी ले रहा है, सबका वो ले रहा है, मतलब क्या हुआ, सबका सोचने वाला होता है। ठीक है, एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए, प्रोफेशनल टिप्स है, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जिसका सूर्य अगर मजबूत है, मदद सबकी करेगा, सबकी सुनेगा, ठीक है, सबके लिए आगे रहेगा, लेकिन जब उसकी बारी आएगी तो लोग कोई आसपास दिखता भी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ प्लानेट को समझते हैं, जैसे सूर्य सबको रोशनी दे रहा है, सूर्य सबको एनर्जी दे रहा है, सूर्य सबके लिए है, सबको एक साथ बांध करके रखा हुआ है, लेकिन सूर्य के लिए यहाँ पे कौन खड़ा है, कोई है क्या, नहीं है। ठीक वैसे ही परिवार में जिस जो सूर्य प्रकृति की होगा, उसका जीवन दूसरों के लिए करते 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 गुजर जाता है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। आप अपने घर परिवार का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर का कोई ऐसा मुखिया होगा जो सूर्य की तरह सबका ख्याल रखता होगा, लेकिन जब आप अक्सर देखेंगे तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। ये अक्सर कभी कभी माया होती है जो सबका ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है, ख्याल रखते 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 उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य अगर मजबूत है तो एक तो दूसरों के लिए करते करते जीवन गुजर जाता है, लेकिन अक्सर लोग उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, कि उनको लगता है या बाकी लोगों को लगता है कि अरे यार ये सबकी सुनता है, इसको क्या होगा। आप अक्सर इस चीज को आप दूसरे एंगल से भी सुन सकते हैं, कि जैसे जो कॉमेडियन होते हैं या जो जोकर होते हैं, आप अक्सर देखिएगा जो सबको हंसाते हैं, लेकिन जब वो खाली समय मिलता है, जब रात जब गुजरती है, तब आप उसको रोते हुए सबसे ज्यादा उसी को पाएंगे। ठीक है, आप बहुत बार एक कहानियां सुने होंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट का पास जाता है एक आदमी, बोलता है कि साहब मुझे जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मैं बहुत ज्यादा उदास रहता हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि तुम वहां चले जाना, वहां पे एक जोकर है वो जो सबको हंसाता है, वहां के पास चले जाना। तो जो जो आदमी जो आया हुआ रहता है वो बोलता है कि नहीं, वो जो आदमी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जोकर मैं ही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए हंसाते हैं, दूसरों को सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि यार इसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो सबको सुन रहा है, मतलब भाव समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट अगला, अब एक जो क्या होगा, एक वाला सबका मदद करेगा, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। जैसे राजा है, राजा पूरे प्रजा का ख्याल रखता है, ठीक है, लेकिन उसका ख्याल कोई नहीं रखता है। जिसको आप अच्छे से अगर और समझना चाहेंगे तो आप रामायण देखे होंगे,
पूरे प्रजा का ख्याल भगवान श्री राम रखने के लिए उन्होंने क्या क्या यातनाएं या क्या क्या कष्ट नहीं झेले हैं, आप पूरे रामायण में रामचरितमानस में देख सकते हैं। क्या पूरे भगवान श्री राम जी ने क्या कर दिया, अपना पूरा सब कुछ निछावर कर दिया, किसके लिए, प्रजा के लिए। लेकिन प्रजा ने आखिर लास्ट में दिया क्या, जिसको फिर रियलाइज किसने करवाए, लव कुश ने। तो आगे आप ये धीरे धीरे प्रश्न को समझेंगे। नेक्स्ट अगला, हर चीज का जिम्मेदारी लेता है, जिसको मैंने पहले ही पॉइंट पे बता चुका है। नेक्स्ट आगे देखें, अब पहले ही बता चुका हूं कि सूर्य जो लोग होंगे या सूर्य प्रकृति के लोग होंगे उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। जो भी अपने मन की बातें होंगी उसको आसानी से बोल पाएंगे, ठीक है। जो भी हर बात को सामने वाले के सामने रख पाएंगे और सामने वाले को जो समझाना चाह रहे हैं, हाथी को हाथी समझा पाएंगे, घोड़े को घोड़ा समझा पाएंगे, ठीक है। ये जिसका सूर्य अगर मजबूत है। लेकिन अगर जिसका सूर्य अगर मजबूत नहीं होता है, आप अक्सर देखिएगा वो पूरा हाथी के बारे में समझा रहा है, लेकिन लास्ट में जब पूछने से ऑडियंस क्या बोलती है कि हाँ ये घोड़ा था। कहने का मतलब यह है कि जब वो आदमी जब समझा नहीं पाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन जिसका सूर्य अगर मजबूत है तो जो चीज समझाना चाह रहा है, जो पॉइंट समझाना चाह रहा है या जहां लेकर के जाना चाहता है ऑडियंस या लोग, उसको आसानी से उस चीज को समझ पाते हैं। मतलब जिसका सूर्य अगर मजबूत अच्छा है, मतलब वो अच्छा समझा पाएगा, अच्छा पढ़ा पाएगा, अच्छा बोल पाएगा। दूसरा चीज, हर अपने मन की बातों को, अपने ज्ञान को शब्दों के माध्यम से वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। अपने मन की बातों को, अपने ज्ञान को अच्छे कहानियों से, अच्छे प्रश्न से अच्छे से समझा पाता है, जिसका क्या होगा, सूर्य मजबूत होगा। नेक्स्ट ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, ये भी एक प्रोफेशनल टिप्स है। जिसका भी सूर्य अगर मजबूत होगा वो वादों के एकदम जबरदस्त पक्के होंगे। जैसे मैं अक्सर देखता हूं, एक दो पेरेंट्स मेरे जब आप देखेंगे, अगर उन्होंने कहा दिया कि सर इस अमुक तारीख को शाम 7 बजे में आकर के पेमेंट कर दूंगा, मैं भले इधर इधर भूल जाऊंगा, लेकिन वो सामने वाला आकर के करेक्ट 7 बजे आकर के पेमेंट दे देगा। जैसे कल की बात है, एक पेरेंट्स मुझे 15-20 दिन पहले बोले थे कि सर इस तारीख को आकर के मैं पेमेंट दे दूंगा, उसी तारीख को आकर के पेमेंट देकर गया। कहने का मतलब यह है कि जिसका सूर्य अगर मजबूत है तो वो वादे के क्या होते हैं, पक्के होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब मैंने जिसको बोल दिया तो बोल दिया, मैं उसको करूंगा मतलब करूंगा। इसको बोलते हैं वादे के पक्के होना। दूसरा चीज, समय के पाबंद होते हैं। अब इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, इस प्लैनेट से। जैसे सूर्य अपने टाइम पे उदय होता है, उगता है, वैसे ही क्या होता है फिर आप जानते ही हैं फिर क्या होगा। तो हर एक टाइम पे उगना, फिर आगे, फिर नेक्स्ट क्या हो रहे हैं, मतलब वो हमेशा समय के क्या होंगे, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो जिसका भी सूर्य अगर मजबूत होगा उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है मतलब उसका सूर्य बहुत खराब है। सूर्य अगर खराब होगा तो एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। जिसका भी सूर्य खराब होगा वो हमेशा जो है, हमेशा लिख लीजिए, लेट से सो करके उठेगा। क्या होगा, लेट से, मतलब सूर्योदय के बाद ही 1-2 घंटे बाद ही उठेगा। लिख लीजिए, उदय के 1 से 2 घंटे बाद ही उठेगा। जिसका भी सूर्य कमजोर हुआ मतलब समझ जाइएगा कि वो 1 से 2 घंटे बाद ही उठेगा। विश्वास ना हो तो उसके चार्ट को जाकर के देख लेना, ठीक है। तो जिसका भी सूर्य अगर कमजोर हुआ मतलब वो हमेशा लेट ही उठेगा, सूर्य के साथ उसका टाइम बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे समय के पाबंद होते हैं, जैसे अनुशासन होते हैं, वो वैसे जिसका भी चार्ट खराब होगा वैसे आगे। कल खैर तो कल तो नेगेटिव के बारे में बताऊंगा ही, पूरा नेगेटिव बता दूंगा कल, आज केवल पॉजिटिव पर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनुशासन में रहेंगे। जैसे ये हर चीज को टाइम टू टाइम करता है, हर समय पर करता है, इसी को हम क्या कहेंगे, अनुशासन करेंगे। जैसे सूर्य जो है ज्ञान रोशनी का प्रतीक है, वैसे ही जिसका सूर्य मजबूत होगा हमेशा क्या करेगा, सच्चाई का साथ देगा, सच बोलेगा, सच का साथ देगा, चाहे जो हो जाए। तो मतलब क्या होगा, जिसका सूर्य मजबूत होगा हमेशा सच का साथ देगा। नेक्स्ट, उसका कद काठी मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी सूर्य प्रकृति के लोग होंगे उनका हाइट अच्छा होगा,
लंबे चौड़े शरीर के होंगे, एकदम मजबूत होंगे, मसल से बहुत अच्छा होगा, बॉडी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य प्रकृति के हैं, फुल ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है। एक दूसरा, मंगल प्रकृति के जो लोग होते हैं जिसका 9 होता है, वो भी लंबे चौड़े हाइटेड होते हैं। ठीक है। तो खैर जब मंगल पढ़ेंगे तब की बात है, अभी तो सूर्य की बात करेंगे। दूसरा चीज, जो सूर्य प्रकृति के लोग होते हैं या सूर्य वाले जो होते हैं या जिनका BNDN शून्य सूर्य होता है या 1 होता है, ठीक है, उसको लकी माना जाता है। क्यों? भले ही शुरुआती जीवन में जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे 30 साल 40 साल 50 साल जब गुजरते जाता है, जीवन सरल और भाग्यशाली होना चालू हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज पहले ही बता चुका कि सूर्य जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्या होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, मुस्कुराने वाले होते हैं, चेहरे में चमक होती है, आकर्षक और ईमानदार होते हैं। ये सब चीज पॉइंट मैंने दूसरे एंगल से बता दिया है कि क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने नियम कानून कायदे से वो पीछे नहीं हटेंगे, उनके लिए मान सम्मान ज्यादा प्रिय है। कुछ भी हो जाए, पहला प्राथमिकता, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। मतलब इनको सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज, अपने मान सम्मान, पहले बता दिया, मान सम्मान इज्जत की क्या होती है, बहुत चिंता होती है। दूसरा चीज पहले ही बता चुका हूं कि इनकी शरीर क्या होता है, कद काठी, बहुत लंबा चौड़ा होता है। और एक स्टार पॉइंट, खैर इसको कल नेगेटिव पॉइंट में जोड़ूंगा ही, कि दूसरों को अपनी कमजोरियां पता लगने नहीं देते हैं। ठीक है। अपने रोशनी, अपने चकाचौंध से इतना अपने आप के ऑरा को इतना बढ़ा लेते हैं कि अपनी कमजोरियों को किसी को हवा लगने नहीं देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इनके पास भर भर के खुद के आइडियाज होते हैं, क्योंकि 1 सूर्य का नंबर है। ठीक है। तो इनके पास खुद के पास ढेर सारे आइडियाज होते हैं, खुद का आइडिया इनके पास ढेर सारे फिक्स होते हैं। आइडिया या ओपिनियन बहुत सारा होता है, इनके पास एक फिक्स होता है कि हाँ मुझे काम करना है, मेरा आइडिया है, ये है, जो मन में ठान लिया तो वही करना है। ठीक है। हमेशा क्या होंगे, दृढ़ संकल्पी होंगे। ठीक है। तुरंत जो भी काम करना है तुरंत निर्णय लेंगे, मतलब कोई भी निर्णय लेने में पीछे नहीं रहते हैं या जो है सोचते नहीं रहते हैं। टू द पॉइंट। जैसे आप अक्सर देखिएगा, जिसके सूर्य अगर मजबूत है, अगर उसको कपड़ा खरीदना है, जाएगा दुकान में, 5 मिनट में फटाफट कपड़ा खरीदा, निकल आ गया। लेकिन जिसका सूर्य अगर मजबूत नहीं है, खराब है, वो जाएगा 4 5 15 20 50 60 70 80 90 पूरे के पूरे दुकान के पूरे साड़ियां को उतरवा देगा या उतरवा देगी कि भैया वो दिखाओ, एक कलर दिखाओ, ये मैचिंग दिखाओ, ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, करते करते पूरा दुकान खाली। फिर भी उसको पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन पावर, उसका निर्णय शक्ति अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, अगला, जो मन में जो ठान लिया, क्योंकि दृढ़ संकल्पी है, तो जो मन में ठान लिया वो करेगा, मतलब करेगा, क्योंकि सूर्य मजबूत है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए। यहां तक तो आशा करता हूं कि हमने टोटल जितने जो पॉइंट है, कल हम पढ़ेंगे जितने नेगेटिव पॉइंट हैं सूर्य के बारे में, हम क्या पढ़ेंगे कल, सारे नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि अगर चार्ट में अगर ये हो तो क्या होगा, सूर्य अगर ये हो तो क्या होगा। सब नेगेटिव के पॉइंट में हम दोनों को मिला जुला करके मैं चार्ट बनाऊंगा कि अगर पॉजिटिव है तो क्या होंगे, नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो कल आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। आज जैसे हमने टोटल सारे पॉइंट के बारे में बात की कि सूर्य अगर मजबूत है तो क्या होगा, कि सूर्य ये है तो ये है तो ये है तो ये है, तो सारा पॉइंट हमने किसके बारे में बात किया, सूर्य के बारे में। ठीक है। इसको पढ़ने के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम हर चीज को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर करके पढ़ें। फिर हम कल आगे और पढ़ेंगे, ढेर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक यहां तक लिख लीजिए, कल हम इसके आगे लिखेंगे, मतलब आगे बात करेंगे। आज हमने क्या क्या बात किया सूर्य के बारे में, तो आज हमने बात किया उसका पद क्या है, तो राजा है। रिश्ते क्या है, तो पिता पिता तुल्य से है। गुण से रिलेटेड हमने टोटल 8 पेज हमने देखा, 8 स्लाइड। ठीक है। तो टोटल 8 स्लाइड हमने देखा। इस 8 स्लाइड में हमने केवल उसके बारे में क्या बात किया, पॉजिटिव। कल हम बात करेंगे उसके नेगेटिव पे, उसके जीव अजीब क्वालिटी पर, उसके फ्रेंडली नंबर, रिश्तों के प्रभाव को, अंकों के वीक है स्ट्रांग है, इन सारे चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। चाहता तो इसको जो है मैं एक पेज में खत्म कर सकता था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता।
जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल में पढ़ाऊं, और इतना पढ़ाऊं कि जब आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट जब बन जाएं तो लोग जब आपके पास बच्चे पढ़ने आए तो बोलें कि हाँ वहां गए थे तो हमने वो चीज सीखा जो नॉर्मली कोई सिखाता नहीं। खाली अगर आप मेरा अगर नोट्स देखेंगे ना, जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ, खाली सूर्य के बारे में 15 से 20 पन्ने हैं, खाली सूर्य के बारे में। सोचिए अगर मैं अगर स्लाइड में अगर इतना अगर लिख रहा हूँ छोटे छोटे पॉइंट, तो कॉपी में कितना लिखा होगा। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आप जब भी वीडियोस पढ़ते हैं नोट्स जरूर बनाइए, कॉपी में जरूर लिखिए। कॉपी में लिखने के फायदे बता देता हूं। जब भी आप कॉपी में लिखते हैं तो आपका बुद्ध बहुत जबरदस्त स्ट्रांग होता है। लिख लीजिए, जिसके भी चार्ट में 5 मिसिंग होता है ट्रिपल स्टार पॉइंट लिखिए। ये एकदम प्रोफेशनल टिप्स है जिसको बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताते हैं। जिसका भी चार्ट में 5 मिसिंग है, 5 नहीं है, ठीक है, जिसके भी चार्ट में क्या नहीं है, 5 नहीं है, जिसके भी चार्ट में 3 मिसिंग है या जिस, तो याद रखिए उनको क्या, अगर मान लो बुद्ध अगर मजबूत करना है, जिनको गुरु अगर मजबूत करना है तो कॉपी में लिखना चालू कर दें। जब आप लिखते हैं तो आपका बुद्ध मजबूत हो जाता है। दूसरा, ट्रिपल स्टार पॉइंट, जिसका भी बुद्ध अगर कमजोर है या बुद्ध अब्सेंट है या क्या है 5 मिसिंग है, तो ग्रीन कलर का पेन उपयोग करना चालू कर दें। क्या करेंगे, ग्रीन कलर से नोट्स बनाना चालू कर दें, ग्रीन कलर का पेन पकड़ना चालू कर दें, या ग्रीन कलर का उपयोग करना ज्यादा चालू कर दें। आगे मैं बताऊंगा, किसी ने कमेंट किया हुआ था आज ही या कल में कि सर ग्रहों के साथ कलर के बारे में भी बताइए, तो मैं उसका एक अलग से पूरा वीडियो बताऊंगा। मैं कह रहा हूं ना कि आप 1 से लेकर के 75 टॉपिक तक अगर जाएंगे ना, तो जैसे ही जब मैं 70-75 टॉपिक में पहुंचूंगा या 60-70 में पहुंचूंगा, आप हाथ जोड़ दोगे, सर अब बस हो गया, अब मत पढ़ाओ इतना। कितना लिखेंगे, कॉपी भर गया। खाली अगर मेरा केवल 9 ग्रह का देखेंगे तो इतना मोटा कॉपी भर गया है। तो सोचिए अभी खाली 9 ग्रह मतलब क्या समझ में आ रहा है। खाली 9 ग्रह मतलब केवल और केवल अगर आप बात करेंगे तो केवल एक ही टॉपिक खत्म हुआ। ये देखिए यहां, ये केवल चौथा ही टॉपिक खत्म हो रहा है। इधर तो 5 6 7 8, इधर खाली 9 ग्रह को पढ़ाऊंगा। तो ये केवल सोचिए, केवल एक ग्रह का अगर खाली पॉजिटिव अगर 8-10 पेज बन रहे हैं, स्लाइड बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ाते चलूंगा तो सोचिए कितना डिटेल में आप पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। इतना तो बड़े से बड़े प्रोफेशनल क्लासेस में नहीं बताया जाता। इवन किसी ने मुझे मैसेज किया, या कोई एक सर हैं, उन्होंने स्पेशली कहा कि सर आपने जितने पॉइंट आपने लिखवाए हुए हैं ना, उतना जब मैं प्रोफेशनल क्लास किया हूं तो मुझे इसका आधा भी नहीं पढ़ाया गया है, जबकि उनसे जो है ना 40 से 45 हजार रुपए उनसे लिया गया है। कितना, 40 से 50 हजार रुपए प्रोफेशनल क्लास का उनसे, कोई टीचर है नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि टीचर ने मुझसे 40 से 50 हजार रुपए लिए हैं। और उसने मतलब उन्होंने, उनसे नहीं, उन्होंने 40 से 45 हजार में आधा भी टॉपिक नहीं पढ़ाया है। ये 75 टॉपिक को मैं आपको निःशुल्क में पढ़ाऊंगा। बस आपसे बस इतना निवेदन है कि आपके पहचान में जो भी जानकार होंगे या जो भी न्यूमरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या जो घरेलू के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो घर परिवार को समझना चाहते हैं, हर किसी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं जितने जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं, मैं बेसिक वालों के लिए भी पढ़ा रहा हूं, जो घरेलू माताएं बहनी हैं, दीदी हैं, ठीक है, भाभी लोग हैं, सबके लिए है। इवन मेरे परिवार में जितने जो दीदी लोग हैं या बाहर के लोग हैं, वो लोग भी वीडियोस को देखते हैं ताकि वो अपने परिवार के बारे में समझ लें। जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो सबके लिए है, तो आप सबको शेयर कर सकते हो कि भाई क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आप वीडियोस को देखिए। आपको सर को कंसल्टेशन फीस देने की जरूरत ही नहीं है। कंसल्टेशन फीस उन्हीं को देने की जरूरत है जिन्होंने 1 से लेकर के 10 तक वीडियोस नहीं देखा है, या जिनको नंबर का पेयर्स क्या लें, कैसे लें, समझ में नहीं आता है। मैं बार बार बोल चुका हूं कि आप इस नंबर पे 2 केस हैं, या तो आप क्या कर लें, क्लास 1 से लेकर के 10 तक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पूरा वीडियोस को देख लें, आपको कंसल्टेंसी की जरूरत या मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे पैसे चाहिए ही नहीं। अगर मुझे पैसे चाहिए होता तो मैं 10वां क्लास के बाद बोल देता कि ये केवल आधा है और आधा जो है आपको प्रोफेशनल क्लास में मिलेगा। बोला क्या, नहीं बोला। मैं आपको बोला कि शुरू से आखिरी तक है, 10 तक पूरा देख लेंगे, आप पूरा सीख जाएंगे। आपको मुझे अलग से पैसा देने की जरूरत
नहीं है। आप केवल और केवल, आपसे निवेदन है 1 से 10 तक आप वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, याद रखिए। दूसरा चीज, हाँ, मैसेज वही लोग करें या पेमेंट वही लोग करें जिन्होंने 1 से लेकर के 10 तक आपने पूरा डिटेल से वीडियो नहीं देखा है, या किसी के पास समय नहीं है, ठीक है, कि सर हम 10 से 11 घंटे देखें, या किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे खुद पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मुझे जो है मैं नया नंबर तो खरीद तो लिया हूँ, 10 वीडियो देखने के बाद सही है कि नहीं, हाँ, तब आप कंसल्टेशन लीजिए कि आप नया नंबर ले रहे हैं तो एक बार 1000 रुपए दे करके आप चेक करवा लें कि भाई संतुष्ट हो जाए कि हाँ मैंने सही नंबर लिया है कि नहीं, वो तब समझ में आता है। लेकिन आप बिना वीडियोस को देख करके अंधाधुन आप मुझे पैसा भेजे जा रहे हैं, वो सही नहीं है। मैं सबको, जब भी पहली बार मुझे फोन करते हैं कि सर मुझे नंबर नया चाहिए, मेरा नंबर सही क्या, मैं साफ साफ उनको लिंक भेज देता हूँ कि आप पहले 10 वीडियोस को देखिए, आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरे लोग होते तो आधा पढ़ा देते और आधा बाकी प्रोफेशनल क्लास में देखेंगे, आ जाइएगा, 5000 रुपए का फीस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप हमेशा, अभी भी मैं बार बार कहता हूं कि 1 से लेकर के 10 तक की वीडियोस को देखिए, आपको मुझे कंसल्टेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, आप तभी कंसल्टेशन मुझसे चाहिए, आपको जब भी लेना है तो नया नंबर कैसा लें सर, उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि 1500 रुपए फीस है, अगर पुराना नंबर देखना है तो 1000 रुपए है, ठीक है। ये उनके लिए है जिनके पास समय नहीं है, जो वीडियोस 10 घंटे नहीं देख सकते हैं, ये उनके लिए है। जो अमीर है, ठीक है, वो उनके लिए पैसे हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जो लोग नहीं दे सकते हैं, जिनके पास इफरात समय है, जो सीखना चाहते हैं, वीडियोस को देखिए ना, कौन सा समय लग रहा है, 10 घंटे बस चालू कर दीजिए, हेडफोन में सुनते रहिए गाना, पिक्चर, आप 3 पिक्चर एक दिन में 2 दिन में खत्म कर देते हैं, तो वैसे ही समझिए कि मूवी देख रहे हैं आप, ठीक है। खैर ज्यादा बात हो जाएगा तो टॉपिक लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियोस पर। इसके सूर्य के, इसके हम किसके बारे में बात करेंगे, नेगेटिव के पॉइंट के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं कल, सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारा आप शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एक चीज और मुझे कल अच्छा लगा, कल मैं रात को देख रहा था, जिनके खुद के यूट्यूब चैनल हैं, जिनके 4000 5000 सब्सक्राइबर हैं, जिनके 1500 2000 सब्सक्राइबर हैं, वो भी, उन्होंने भी सब्सक्राइब किया। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने चैनल में अगर जब भी अगर आप अपलोड करना चाहें या प्रमोट करना चाहें तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। ऑफिस का नंबर है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप फीडबैक भेजते हैं या आप बताते हैं कि सर मेरे यूट्यूब चैनल हैं, तो हम भी आपके चैनल को प्रमोट कर देंगे, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, सूर्य के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर चार्ट में अगर सूर्य नेगेटिव है तो क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।